इस टाइम में हूँ आपके साथ सुहानी सिंह और नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर लखनऊ से, जहां पे राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे आपको बता दें कि लखनऊ के विश्वविद्यालय में मस्जिद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आपको रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के नमाज अदा करने को लेकर प्रशासन ने मस्जिद को सील कर दिया। खास बात यह रही कि यह कार्रवाई रमजान के पाक महीने के दौरान हुई है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी देखी जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इबादत गाहों पर इस तरह की कार्रवाई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। रैली में शामिल लोगों ने नारे लगाते हुए कहा कि मस्जिदों, मज़ारों और मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर की कार्रवाई बंद की जाए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब मोहन भागवत का दौरा होता है, उसके बाद इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। इस पूरे मामले को लेकर सम्मान, समानता और मुस्लिम अधिकारों की रक्षा की मांग उठाई गई है। साथ ही लाल बरादरी को सील करने की आदेश, निरीक्षण रिपोर्ट और पीएम ऊषा फंड से प्राप्त 5 करोड़ रुपए की जवाबदेही की भी मांग की गई है। इस क्रम में 26 फरवरी 2026 को दोबारा दोपहर आपको बता दें कि 1 बजे परिवर्तन चौक के जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया गया है और इस प्रदर्शन में बसपा संगठन के छात्रों का भी सहयोग देखने को मिला। लाल बारादरी को लेके एलयू विश्वविद्यालय में जिस तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है, हम बात करेंगे। एलयू के छात्र यहाँ मौजूद हैं बसपा के, हम उनसे कुछ बात करेंगे। बापसा संगठन के यहाँ पे छात्र मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से एलयू में मस्जिदों पर विवाद छिड़ा हुआ है? देखिए, विश्वविद्यालय केवल एक संगठन का, एक धर्म का अड्डा बन गया है। विश्वविद्यालय के अंदर केवल एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। एक संगठन जो कि है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके लोग आते हैं, उनका स्वागत होता है, सत्कार होता है, उसका विरोध करने वालों को जेल में डाला जाता है। और उसके अलावा कोई अगर नमाज पढ़ना चाहता है, कोई बाबा साहब की प्रतिमा पर जाना चाहता है, किसी तरह का कोई कार्यक्रम होता है, उसको मना किया जाता है। और नमाज पढ़ने के लिए जो एक स्थल 200 साल से बना हुआ था, उसको आज बंद किया जा रहा है, उसको सील किया जा रहा है। केवल इसलिए क्योंकि वहाँ एक माइनॉरिटी कम्युनिटी नमाज पढ़ती है, उनका पूजा स्थल है और उसकी हमको आज़ादी नहीं है। उसकी आज़ादी होती तो ये बंद ना किया जा रहा होता और आज इतना भारी पुलिस बल यहाँ ना लगा होता। पुरातत्व विभाग का कहना है कि वहाँ पर मतलब मस्जिद नहीं है, वहाँ पर अंदर शिव जी का मंदिर है। वाह, तो मुझे लगता है कि देश के अंदर जितनी बिल्डिंग बनी हुई है, सब में शिव जी का मंदिर है, तो सारी बिल्डिंगों को ये लोग बंद करवा दें, सील करवा दें और बाकी शुद्धिकरण कर ही रहे हैं। अगर शिव जी का, पहली बात तो शिव जी का मंदिर है नहीं, एकदम फालतू बातें हैं। इन लोगों का प्रोपेगेंडा इस तरह रहता है कि कहीं पे कोई मस्जिद बना है, कोई और मूर्ति लगी है। मुझे लगता है बोध गया का यही मसला था, जो बुद्ध जी की प्रतिमाएं रखी थी तो उसको इन लोगों ने 5 पांडवों का बताया। तो उसी तरह से आज नमाज के स्थल को भी ये यही बता रहे हैं और इसको एक मौका ढूंढकर सील कर रहे हैं। जबकि विश्वविद्यालय के अंदर अगर आप सोचिए कि अगर एक पर्टिकुलर कमेटी, मान लीजिए कोई मंदिर था वहां, लेकिन अगर कोई नमाज करने लगा तो एक मानवता के आधार पे आपको ये करना चाहिए था कि ठीक है भाई, नमाज पढ़ते रहो, लेकिन वहां पे शिव जी का मंदिर बताएंगे, वहां पे बजरंग दल वाले आके छिड़काव करेंगे गंगा जल का, उसको शुद्ध करेंगे, तो उससे और ये लोग टेंशन बढ़ाते जाते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ जो हिंदू छात्र हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं मुस्लिम छात्रों का और कुछ उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये किस हद तक सही है? देखिए, हिंदू छात्र विरोध और समर्थन की बात नहीं है। एक मानवता के आधार पे सबको सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि किसी का पूजा स्थल तोड़ा जा रहा है। जो अपने को हिंदू कह रहे हैं और जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन छात्र वो केवल एक संगठन से आते हैं। वो आरएसएस है, एबीवीपी है और बजरंग दल है, सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। और उन लोग का केवल एक ही मकसद है कि देश के अंदर सौहार्द जो बना रहता है उसको खराब करना। देश के अंदर अगर किसी तरह का हिंदू मुस्लिम एकता है, दंगे नहीं हो रहे हैं तो दंगे भड़काना, किसी तरह से बस मस्जिदों को तोड़ा जाए, किसी तरह के लोगों को परेशान किया जाए, उनका बस एक ही मकसद है। जिस तरीके से मज़ारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है ये जातिवाद लाया जा रहा है, उसको लेके आपकी क्या राय है? देखिए, मसला ये है कि जो मौजूदा सत्ता है, इसकी रूह में, इसकी आत्मा में सांप्रदायिकता और नफरत इतनी भरी हुई है कि इसके हर एक चीज़ पर
अगर आप शक नहीं करते हैं और उसको ठीक से नहीं देखते हैं तो चीज़ें जो है आपको नज़र नहीं आएंगी। यहाँ पर मसला ये है कि बारादरी सिर्फ एक मस्जिद नहीं है पहली, या कोई इबादत की जगह की बात खाली नहीं है, बल्कि एक तो ये कि वो एक ऐतिहासिक इमारत है और उसकी अपनी एक ऐतिहासिक पहचान है, जो कि सिर्फ यूनिवर्सिटी से बाहर की भी उसकी अपनी एक पहचान रखती है। वो लखनऊ की तहजीब और लखनऊ की संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है, हिंदुस्तानी तहजीब की एक अलामत है वो। और उसकी जो क्या नाम है, वो यूनिवर्सिटी बनने से काफ़ी पहले से जो है करीब 200 साल पुरानी वो एक इमारत है। अब उस इमारत को तोड़ने का या उसको बंद करने का उस वक्त जो है ये एक हुक्म आता है कि जिस वक्त उसके कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ते के अंदर ही आरएसएस जो कि एक सांप्रदायिक और एक नफरत फैलाने वाला और दंगे फैलाने वाला संगठन है, उसका लीडर मोहन भागवत आता है यहाँ पर। और उसके जाते पहली चीज़ तो यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरीके के लोगों का लाने का मतलब क्या यूनिवर्सिटी का भी भगवाकरण किया जा रहा है या हो चुका है, एक सांप्रदायिकीकरण हो चुका है क्या, एक सवाल यही उठता है। दूसरा ये कि उसके जाते ही उसके आने के असर भी नज़र आने लगे। हम बारादरी को बंद करने का और उस पर ताला डालने का जो उसकी वजह समझते हैं वो बेसिकली मोहन भागवत के लखनऊ आने की वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। उसके आने की वजह से जो है चीज़ें यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 12 इस वक्त इसको जिस तरीके से पेश भी करने की कोशिश की गई है कि वहाँ पर गंगा जल से छिड़काव और ये सारी चीज़ें मसलन की उसको एक सांप्रदायिक, अगर वहाँ पर नमाज पढ़ी गई है तो उसके शुद्धिकरण के लिए वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव किया गया हिंदू छात्रों द्वारा, बजरंग दल। बिल्कुल वहाँ पर जिस तरह से गंगाधर की ये बुनियादी चीज़ है कि एक जायज़ सवाल को यूनिवर्सिटी की तरफ से उठाए गए एक गैर कानूनी कदम पर जब सवाल पूछा जा रहा था कि इसकी क्या कानूनी प्रक्रिया है, उस वक्त यूनिवर्सिटी के पास या किसी के पास भी जो है कोई जवाब नहीं रहा। नतीजे में अपनी जवाबदेही से बचने के लिए वहां पर एबीवीपी या बजरंग दल या आरएसएस के दूसरे गुंडों को लाकर खड़ा कर दिया गया कि अब ये सांप्रदायिकीकरण हो रहा है। और नतीजा इसका क्या निकाला गया आपके खासतौर से मेन स्ट्रीम मीडिया में और तमाम तरीके से कि मान लो कि बारादरी के लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं वही लोग सांप्रदायिकीकरण कर रहे हैं। ये जो एक हालात जो पैदा किए गए नफरत और उसके, अलबत्ता इस चीज़ के लिए यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि जब मुस्लिम छात्र वहां पर नमाज पढ़ रहे थे तो हिंदू छात्र जिस तरीके से दीवार बनकर खड़े हुए उनकी हिफाजत करने के लिए, ये कहीं ना कहीं गंगा जमुना तहजीब की ये जो मिसाल पेश करी है छात्रों ने, ये देखने के लिए बहुत भव्य लगा सभी लोगों को। पर वहीं पर जिस तरीके से अशांति फैलाई कुछ बच्चों ने वहाँ पर, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए पहली बात तो जिन लोगों ने अशांति फैलाई वो बच्चे नहीं थे। जिन लोगों ने अशांति वहां पर फैलाई, जो आकर वहां पर जो है फालतू की नारेबाजी और एक हिसाब से जो है चीज़ों को कैप्चर करने की कोशिश किया, वो बेसिकली आरएसएस के, एबीवीपी के, बजरंग दल के गुंडे थे, वो कोई बच्चे नहीं थे। छात्रों का कहना है कि अगर हिंदू जो पक्ष है वो भी फीस दे के वहाँ पे पढ़ता है, मुस्लिम पक्ष है वो भी फीस दे के पढ़ता है, तो अगर वो वहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं तो हम वहाँ पे चालीसा भी पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल पढ़े, उससे किसने मना किया है? पहली चीज, सवाल दो है। पहली चीज तो यहाँ नमाज पढ़ने की बात नहीं आ रही है, नमाज पढ़ते हैं वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, ठीक है। मामला है कि बारादरी को बंद क्यों किया गया, उसके क्या रीजन थे, नहीं बताया गया। ऑफिशियल कोई इसका रीजन नहीं बताया गया। जब पूछा जा रहा है कुछ नहीं कहा जा रहा है कि किस कानून के तहत ये चीजें हो रही है, एक सवाल। दूसरी चीज कि जहां तक पढ़ने की बात है, अभी जब तक वो नहीं बंद हुई थी तब तक ये किसी के जहन में क्यों नहीं आया ये बात कि यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा यहाँ पर चलते हैं, या उसके बाद से आज से 10 दिन बाद ये देखते हैं वहां पर कौन जाकर करता है। मसला ये है कि जब उसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हो रहा है, उस यूनिवर्सिटी की जो एक गैर कानूनी प्रक्रिया रही उसके खिलाफ, उस प्रक्रिया को किस कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लाल बारादरी का जो मामला छिड़ा हुआ है, आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंपने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ जो लाल बारादरी जो बंद की गई है उस पर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो वहाँ पे जो बोर्ड लगाया गया है कि वो ध्वस्त होने वाली है, जर्जर है। अगर जर्जर की बात करें, जर्जर तो पूरा लखनऊ विश्वविद्यालय है, पूरा विश्वविद्यालय जर्जर है। आप क्लासेस में जाएंगे, क्लासेस भी जर्जर है पूरे। वहाँ पे बच्चों के बैठने के स्थान नहीं है, सीटें नहीं है, वहाँ पे लेटरिन बाथरूम देखेंगे एकदम खराब है। तो आपको सिर्फ मस्जिद ही क्यों दिख रही है? और दूसरी चीज, वहाँ पे मोहन भागवत के आने के बाद ही क्यों मस्जिद बंद करी जाती है? वहाँ पे तुमने आरएसएस का अड्डा बना रखा है क्या? ये विश्वविद्यालय छात्रों का है, ये आरएसएस का अड्डा नहीं है। पर देखा जाता है कि उसके शुद्धिकरण के लिए वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है और गंगा जल से छिड़काव किया जाता है, वो किस हद तक सही है? ये आरएसएस के गुंडे हैं और ये दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। हम छात्रों को बांटने का काम कर रहे हैं मुस्लिम धर्म के नाम पे।
क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है मस्जिद को लेके, नमाज नहीं पढ़ने दी गई वहाँ पर और उसको उसमें ताला लगा दिया गया? जी हमारी मांग यही है कि मस्जिद को जिस तरह से बंद किया गया उसी तरह से वो खोल दें। और क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरीके से ये जो विवाद हो रहा है, आप लोग अपना ज्ञापन सौंपने जा रही हैं, बुलडोजर चल रहा है, मज़ारों और मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है? जी बिल्कुल करा जा रहा है। जातिवाद पर इतना ज्यादा मुद्दा फैल गया। अभी आप यही नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं, पूरी यूपी में देख लीजिए, कहीं ना कहीं रोज होता ही रहता है ये सब। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मस्जिद को अचानक से बंद कर देना, ये गैर संवैधानिक है और छात्रों के साथ अन्याय है कहीं ना कहीं। वहाँ पर मुस्लिम पक्ष के बच्चे नमाज पढ़ते हैं और उन्हीं वहीं पर कुछ मुस्लिम बच्चे जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, और वहीं पे देखा जाता है कि कुछ एबीवीपी के छात्र वहाँ पर गुंडागर्दी करते हैं और वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करते हैं। उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अगर छात्र हम एकता है, छात्र हमारी मजबूती है। देखिए, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं है, ये हमारे छात्रों का अधिकार की यात्रा है। कॉलेज परिसर के अंदर इस तरह की चीजों का होना क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं, ये तो गलत है, जो है सही है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से मज़ारों को ध्वस्त किया जा रहा है? रहे हैं कि आरएसएस जो है लखनऊ को भी सांप्रदायिकता की आग में झुलसाना चाहता है। बहाना तो केवल इसका है कि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग जो लाल बारादरी है वो 1967 से वहाँ पर लोग इबादत करते रहे हैं, कभी इस तरह का विवाद नहीं हुआ। अब इन्होंने बिना कोई नोटिस दिए, बिना तत्व विभाग का कहना है कि उसके अंदर मस्जिद नहीं शिव मंदिर है। अब यही तो ये सब कर रहे हैं कि हर जगह खोद करके यहाँ शिव मंदिर है, यहाँ फलाना है, तो क्यों जबरदस्ती। और खासकर जहाँ पर छात्र पढ़ रहे हैं वहाँ इस तरह का कभी माहौल नहीं रहा। छात्रों के बीच में एक पढ़ने पढ़ाने का माहौल होना चाहिए, और छात्र लोग वहाँ पर और तमाम कर्मचारी लोग वहाँ, चूँकि कोई दूसरी मस्जिद इस तरह की नहीं थी और वो मस्जिद के रूप में काम करती रही है। बारादरी है, वो मस्जिद नहीं है, ये कोई नहीं कह रहा क्योंकि मस्जिद है, लेकिन बारादरी में हमेशा से नमाज होती रही है, सीधी तौर पर है। अभी तक वो जमीन जर्जर नहीं थी, रमजान चालू होते ही उस जमीन को जर्जर बता दिया गया। तो ये जो इनका जो है पूरा मुस्लिम विरोधी एक माहौल है, इसको नहीं लखनऊ में चलने दिया जाएगा। ये यहाँ का नागरिक समाज लाल बारादरी को लेके जिस तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है, एक जाति हिंसक जो माहौल बना हुआ है कॉलेज परिसर के अंदर, उसको लेके क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इसको जो लाल बरादरी है वो कोई आज की बनी हुई तो है नहीं, 200 साल पुराना मॉन्यूमेंट है वो वहाँ पे, और उसको प्रिजर्व करना यूनिवर्सिटी प्रशासन की एक जिम्मेदारी है, जो कि उसके लिए फंड भी आया, 5 करोड़ रुपए फंड आया है। जो ये बातें कह रहे हैं कि वो जर्जर है इसलिए हमने इसको सील कर दिया है, तो आप हमें ब्यौरा दीजिए कि 2 साल हो गए हैं, आपने उस 5 करोड़ रुपए का किया क्या है। दूसरी बात ये, जो आपने उसको सील किया है, आप माहौल तो आप बना रहे हैं ना। जब वो सील किया गया, एक तो वो लॉफुल बिल्कुल नहीं है। अगर आपने उसको सील किया गया, आप उसका ऑर्डर हमें दिखाइए। 4 दिन हो गए हैं, हमारी ये प्रमुख मांग है। अगर आपने उसे सील किया है, आप हमें उसका ऑर्डर दिखाइए। कोई ऑर्डर नहीं है। अगर उनके पास ऑर्डर होता तो अभी तक हमें दिखा दिए होते। और जो ये बात है कि दंगा वाली, तो आप देखिए कि जिस दिन स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ उठाने, एक माइनॉरिटी सेक्शन अपने लिए उठता है कि हमें अपनी नमाज पढ़ने के लिए जगह हमारी सील कर दी गई है, वहाँ पे सामने नमाज पढ़ी जाती है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो वीडियो सर्कुलेट होता है, कितनी पीसफुल। एबीवीपी के छात्र वहाँ पर दूसरे दिन वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करके उसका शुद्धिकरण करते हैं। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग करते हैं, जय श्री राम के बहुत भयंकर तरीके से नारे लगाते हैं, और वहाँ पे गंगा जल छिड़कने जैसी प्रैक्टिसेस को किया जा रहा है कि ये तो अशुद्ध हो गया है, तो माहौल तो, और आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उसके विपरीत आप जो स्टूडेंट्स वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक स्पेस चाहते हैं, उनके ऊपर मुकदमे कर देते हैं। अपनी मांगों को लेके आपने देखा, अपनी मांगों को लेके जिस तरीके से छात्र एकजुट होके हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देते हुए नजर आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि छात्रों ने एक साथ एकजुट होके किस तरीके से धर्मवाद न फैलाते हुए सपोर्ट किया है हिंदू मुस्लिम एकता को, गंगा जमनी तहजीब को। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस तरह की जो सत्ता है उसमें इस तरह के काम नहीं होने देगी। और यहाँ के जो छात्र मौजूद हैं उनका कहना है कि मोहन भागवत के
प्रोग्राम के बाद में इस तरह की चीजें होना क्या कॉलेज परिसर के अंदर सही है? क्या कॉलेज परिसर के अंदर भगवा राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं? ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।